नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं दो ऐसे प्रमुख और दिव्य उपाय जिनको यदि आप प्रातः काल में कर लेते हैं तो समय रहते तो आपका पूरा दिन तो मंगलमय होता ही है, लेकिन इन दो उपायों से आपका जीवन बहुत ही चमत्कारिक तरीके से परिवर्तित हो जाता है। जो लोग भी जीवन में बहुत परेशान चल रहे हैं, जिनके कष्ट जो हैं वे मृत्यु तुल्य बन गए हैं, ऐसे लोगों के जीवन में यह दो उपाय बहुत ही सिद्ध हो जाएंगे। और इन दो उपायों को यदि आप रोजाना करते हैं, यानी कि नियमित रूप से अगर आप करते हैं, तो यह उपाय आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं इन दोनों उपायों के विषय में। और यह दोनों उपाय यदि कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भी व्यक्ति का आशय है, चाहे वह नर हो नारी हो, बालक हो वृद्ध हो, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। हर परिस्थिति में हर कार कर सकता है। तो यह बहुत ही सरल और जीवन के लिए बहुत चमत्कारिक होंगी। आइए बात करते हैं पहले विषय में। जैसा कि आप सभी ने पढ़ लिया होगा, बात होने जा रही है केवल एक लोटा जल की। जी हाँ, बहुत सरल है। एक जल से भरा हुआ एक पात्र, एक लोटा आपको लेना है। इस उपाय में आपको जितनी सरल यह उपाय है, उतने ही रहस्यमय इसके प्रयोग हैं, इतने ही रहस्यमयी इसके चमत्कार है। आइए पहले बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है? आपको बहुत सरल कार्य करना है कि प्रातः काल में यदि संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। और यदि संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त का आशय है, यानी कि 3 से 5 बजे के बीच में आपको प्रातः काल में उठना है। और स्नान आदि कार्य करने से बाद यह उपाय आपको करना है। उपाय के लिए केवल आपको एक लोटा चाहिए। बहुत अच्छा होगा यदि यह लोटा तांबे का पात्र हो, यानी कि तांबे का लोटा यदि आप ले सकते हैं तो बहुत ही उपयुक्त होगा। तब आपको क्या करना है कि ताजे जल से इस लोटे को भरना है। और पहला उपाय मैं आपको बता दूं, पहला उपाय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर एक तांबे के जल से भरे हुए लोटे को आपको सूर्य देवता को चढ़ाना है। सूर्य देवता को चढ़ाने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में यदि उठने का मौका मिले तो आप नियम बना लें, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद बहुत ही कई गुना लाभ आपको इसके मिलेगा। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में अपनी शक्तियां अलग ही है। ब्रह्म मुहूर्त की शक्तियों में यदि आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो जीवन में 70% कष्ट यह उपाय सारे काट देगा, यानी कि 70% जीवन में चल रही परेशानियों का निवारण पहला उपाय आपको कर देगा। इसके पीछे कारण क्या है वह आप जानिए। ऐसा क्यों होता है? जब यह उपाय कोई भी साधक ब्रह्म मुहूर्त में करता है तो उससे क्या होता है कि जैसा आप सभी जानते हैं, सूर्य देवता 9 ग्रहों के हैं। वो राजा कहलाते हैं, प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो सबसे शक्तिशाली ग्रह हैं सूर्य देवता। तो सूर्य देवता को जब आप जल अर्पित करते हैं तो इससे जिन व्यक्तियों की कुंडली में 9 ग्रह का दोष चल रहा होता है, 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह का यदि जीवन में दोष है, क्योंकि सूर्य देवता ग्रहों के राजा है, इसलिए सूर्य देवता को यदि आप जल अर्पित कर देते हैं तो हमारे 9 ग्रहों की स्थिति में परेशानियां जो चल रही है उसमें बहुत ही सुधार होने लगता है। और सूर्य देवता को जल चढ़ाने से आपको सूर्य देवता की तरह चमक और तेज और उनका जो प्रभाव होता है वह प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में सूर्य का तेज, सूर्य का प्रताप, सूर्य का प्रभाव बहुत उच्च स्तर का हो जाता है, उसके जीवन में परेशानियां कभी आसपास भी नहीं भटकती। इसीलिए बहुत दिव्य उपाय है यह। बहुत दिव्य उपाय है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, बहुत सारे लोगों के प्रश्न है, ब्रह्म मुहूर्त में हम बहुत कोशिश करते हैं, उठ नहीं पाते। हम अपनी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, इसलिए इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। तो बिल्कुल मत घबराएं। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप नहीं उठ सकते तो प्रातः काल में जिस भी समय आप उठते हैं, उस समय आप स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भी यदि प्रतिदिन सूर्य देवता को जल चढ़ाएं तो आपके जीवन में बहुत ही कष्टों का निवारण आपको बहुत ही शीघ्र देखने को मिलता है। ये इतना दिव्य और इतना सरल उपाय है जो कष्टों को ज्यादा सबसे जल्दी आपके जीवन से हटाता है। बहुत तीव्रता से आपके कष्ट कटते हैं। सबसे बड़ा लाभ कहाँ
मिलता है। जो लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा यह उपाय उनके लिए सिद्ध है। जिनके जीवन में कर्ज की स्थिति आई हुई है, जिनके जीवन में धन का आगमन नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा दरिद्रता की स्थिति झेल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए रामबाण उपाय है। इसीलिए आपको ये अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे विषय में। दूसरा उपाय क्या है? दूसरे उपाय में भी आपको एक जल से भरी लोटे का प्रयोग करना है और बहुत ही उत्तम है यदि तांबे का पात्र हो। दूसरा उपाय क्या करना है कि जब आप सूर्य को जल अर्पित करें, जब सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, तो उसके बाद यदि आपके आसपास कोई शिव मंदिर है, जहां पर भोलेनाथ जी का कोई शिवलिंग विराजमान है, वहां जाकर आपको प्रतिदिन पूजा करने से पूर्व में भोलेनाथ जी को जल अर्पित करना चाहिए। ये इतना दिव्य उपाय है, यह समझ लीजिए कि जीवन के सारे कष्टों का निवारण भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको बहुत शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। और ये उपाय करने से आपको क्या-क्या लाभ होंगे? देखिए, भोलेनाथ जी तो आप जानते ही हैं, देवों के देवता महादेव हैं। इसीलिए महादेव की कृपा आपके जीवन में एक बार आ जाए तो जीवन के सारे कष्टों का निवारण भोलेनाथ जी के नाम मात्र से ही संपूर्ण हो जाता है। और भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर यदि जो साधक प्रतिदिन जल चढ़ा देता है, ऐसे साधक को भोलेनाथ जी की बहुत ही सुखद और बहुत ही चमत्कारिक कृपा प्राप्त होती है। आप यह समझ लीजिए कि आपके मस्तिष्क पर यदि भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हो, सूर्य देवता की कृपा हो, तो जैसा प्रभाव आपको कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। आपके जीवन के सारे कष्टों को आप इन दोनों उपायों से हटा सकते हैं। दोनों उपायों में इतने तीव्र हैं और इतनी शीघ्र हैं, आपके कष्टों को यह आक्रमण करके उनका शमन करते हैं। जीवन में सुख समृद्धि आपको प्राप्त करवाते हैं। इसीलिए प्रातः काल में यदि आप एक छोटा-सा जल का लोटा सरल-सा उपाय कर लें, तो आपके जीवन के सारे कष्टों को बहुत ही विराम मिलता है। और ईश्वर की जो कृपा है वो आपको अवश्य प्राप्त होती है। इसीलिए दिन की शुरुआत इन उपायों से करें। आप पाएँगे जीवन में यह 2 उपाय करने से आपके जीवन के बहुत से कष्टों को सहायता मिलती है और आपके जीवन में उन कष्टों का निवारण आपको प्राप्त होता है। सुख समृद्धि निस्संदेह आपको प्राप्ति अवश्य होगी। और तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।